श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अध्याय। भगवान महोत्कट की बाल लीलाएं। महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों में चिंता व्याप्त हो गई। वे जान गए कि अदिति पुत्र अवश्य ही हमारे अनिष्ट में तत्पर होगा। उन्हें सब यह समझने में देर न लगी कि अदिति ने इसलिए कठोर तपस्या की थी। संकित असुरगण भविष्य में उपस्थित होने वाले इस घोर संकट के प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। अनेकों को प्रमुख असुरों ने एक स्थान पर बैठकर परस्पर परामर्श किया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया था कि घातक वृक्ष अंकुर से विशाल न हो सके। इस उद्देश्य से उसे पहले ही नष्ट कर डालना चाहिए। इस निर्णय का कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया। विरजा नाम की एक अत्यंत कुटिलता एवं क्रूर कर्मा राक्षसी पर राक्षसी विरजा अपने कार्य में तुरंत लग गई। वह बिना कुछ विचार किए हुए अपने चतुरता के अहंकार में मत हुई कश्यप जी के आश्रम में जा पहुंची। वह बालक को देखने का उपक्रम करती हुई जैसे ही महोत्कट के पास गई वैसे ही उन्होंने झट कर उसे मृत्यु मुख में पहुंचा दिया। इस प्रकार बेचारी विरजा अपनी ही चतुरता पर बलिदान हो गई। असुरों ने सुना कि विरजा मारी गई तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी कि वह तो बहुत ही चतुर और बलशाली थी, एक छोटे से बालक के हाथों कैसे मारी गई है। तुम्हें निश्चय हुआ कि उद्वंत और धनुधर नाम के वीर को वहां भेजा जाए। वे अवश्य ही उसे बालक को मारने में सफल रहेंगे। आदेश मिलते ही दोनों असुरवीर चल पड़े। उन्होंने तोते के मनोरूप बने और कश्यप में जहाँ पहुंचे उस समय अदिति महोत्कट के धंतपान कर रही थी। तभी दो तोते समुद्र वाणी में बोलने लगे। सुंदर तोतों को देखकर मोहटन ने दूध पीना छोड़ दिया और माता से बोले, माता उन तोतों को ला दो। माता ने समझाया, पुत्र पहले दूध पीकर पेट भर लो तब उन्हें देखना। यह तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी है, इन्हें पकड़ना भी कोई सहज कार्य नहीं है। मोहटकट बोले, अरे इन्हें पकड़ना भी कोई बड़ी बात है। लो देखो मैं पकड़ता हूँ इन्हें। यह कहकर मोहटकट वेगपूर्वक उछले और बाज के समान झपटा मारकर एक एक हाथ में दोनों को पकड़ लिया। पक्षी उनके हाथों में दबाव में फड़फड़ाए और चोंच मार मारकर मोहटकट को घायल करने लगे। यह देखकर मुनि कुमार ने उन तोतों को तुरंत ही मार डाला। तब उनका जन्मवश दूर हो गया और उनका राक्षस रूप प्रत्यक्ष हो गया। देखकर भयभीत हुई माता ने अपने बालक को उठाकर गोद में ले लिया। महर्षि ने शांति कर्म करके बाधा शांत की और पत्नी से बोले, आज परमात्मा ने की रक्षा की है, तुम्हें यह जानते हुए भी कि यहाँ अनेक असुर आते रहते, बालक को अकेला कैसे छोड़ दिया। अदिति ने कहा, मैंने अकेला तो नहीं छोड़ा था, वरन बालक उन्हें मायावी रूप पर मोहित होकर उन्हें पकड़ लाया। अब और सावधानी रखूंगी। धीरे धीरे 4 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाएं माता पिता और वनवासी स्त्री पुरुष बालकों के लिए मनोरंजन और चर्चा का विषय बनी हुई थी। सभी के लिए मोहटकट भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय हो रहे थे। आश्रम के निकट ताल तमाल देवदारू जामुन आम कटहल आदि के अनेक साधन वृक्ष थे, जिनके मध्य में गहरे मीठे और स्वच्छ जल का सरोवर विद्यमान था। उन्हें असंख्य मत्स्य मकर आदि जल जीव भी थे, जो आश्रमवासी के लिए बहुत कष्टकर सिद्ध होते थे, क्योंकि उनके कारण कोई निशंक रूप से स्नान तो क्या तप पर बैठकर संध्या वंदन करने या पानी भरने में भी भयभीत रहता था। इंद्र नामक चित्र गंधर्व को अपने स्वरूप की प्रीति एक बार सोमवती अमास के साथ व्यतिपात योग पड़ा। उस दिन माता अदिति भी स्नान करने के लिए उस सरोवर पर जा पहुंची। उनके साथ मोहटकट भी थे। बालक को तट पर बैठा और स्वयं स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गई। तभी बालक ने भी माता के पास पहुंचने की चेष्टा की, परंतु पास न पहुंचकर प्रथम सीढ़ी पर ही गिर पड़ा और फिर संभाल कर वहीं खेलने लगा। तभी उसे एक मगर में पकड़ लिया। यह देखकर माता उधर दौड़ी हुई चिल्लाई, अरे कोई इसे बचाओ, हाय मेरा लाल को मगर ने पकड़ लिया है। निकट में कुछ मुनि कुमार स्नान कर रहे थे। वे बालक को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़े, किंतु वे उस मगर ने न छुड़ा सके। बालक को पकड़े हुए मगर पानी के भीतर ले जाने के लिए खींच रहा था। उसके साथ माता भी खींचती जा रही थी। उसी समय बालक उछला और उन्हें मगर पर छोड़कर तुरंत ही उस जल में बटाकर बाहर तट के दूर फेंक दिया। इससे उसका शरीर फटकर चूर चूर हो गया और उसके प्राणों ने शरीर का साथ छोड़ा। यह देखकर माता सहित सभी उपस्थित व्यक्तियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब सबने देखा कि मगर देह के समीप एक सुंदर वस्त्र अलंकारधारी तेजस्वी पुरुष प्रकट होकर मोहटकट की ओर हाथ जोड़कर कह रहा है, प्रभु मेरा नाम चित्रगंधर्व है, मैं सभी गंधर्वों का अधिपति था। मेरे योत्सव में समस्त गंधर्व और बहुत सी ऋषि मुनि भी सम्मिलित हुए थे। मैंने सभी का स्वागत सत्कार किया था, किंतु भ्रमित बुद्धि के कारण महर्षि भृगु का सत्कार करने में भूल हो गई। यह देखकर महर्षि क्रोधित होकर बोले, दुष्ट तूने मेरा अपमान किया, इसके फलस्वरूप एक सरोवर में जाकर मगर बनेगा। ऋषि के साथ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। फिर मैंने उन महर्षि की बहुत अनुनय विनय की तो वे कुछ द्रवित होकर बोले, गंधर्वराज मेरा साप तो मीठा नहीं हो सकता, किंतु जब भगवान गजानन कश्यप पुत्र होंगे तब उन्हें स्पर्श से तुम उस योनि से छुटकर निज स्वरूप प्राप्त करोगे। इतना कहकर गंधर्व ने भगवान गजानन की स्तुति आरंभ की। तमेव जगन्नाथम कर्ता पापहारक निगुणम निरंकारम सत्सत्करणम परम। हे प्रभु, आप ही जगत स्वयं रचयाता है, आप ही पापों को नाश करने वाले गुण रहित अहंकार रहित एवं सतसत रूप तथा सभी के परम कारण है। उसका कृपा से मुझे आप पूर्व रूप की पुनः प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रार्थना करके गंधर्व अपने लोक को गया। इधर माता अदिति को आश्चर्य की सीमा न थी। वह सोती, यह सब क्या है? यह दिव्य पुरुष कौन था? मनुष्य
से राक्षस अथवा देवता मेरे पुत्र की ओर मुख करके न जाने क्या क्या करता रहा और अंत में प्रणाम करके चला गया, परंतु मेरा अबोध बालक क्या समझता उनकी बातों को। अवश्य वह कोई आसुरी माया रही होगी, ऐसा विचार कर उन्होंने पुत्र की गोद में उठा लिया और उसे मरा हुआ जानकर स्तनपान कराने लगी। मोहटट के मुख में विश्वरूप दर्शन कथन एक समय महर्षि कश्यप के आश्रम पर सनिंग विसारा अधाओ और तंबुरु नामक गंध हवाए वे शरीर पर पीताम्बर धारण किए, माथे पर गोपी चंदन का टीला लगाए विराम पहाड़ी गुण कीर्तन कर रहे और अपने स्थान से कैलाश यात्रा के लिए चले थे। वहां से होते हुए यहाँ पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उनका स्वागत सत्कार कर भोजन स्वीकार करने का निवेदन किया। तब तीनों ने स्नानादि कर्मों द्वारा पवित्र होकर भगवती उमा, शिव, विष्णु, विनायक देव और भास्कर का पूजन किया तथा अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे। तभी मोहटक भी खेलते हुए वहां जा पहुंचे। उन्होंने 5 देवताओं की मूर्तियां वहीं देखी तो खेल खेल में उठाकर अन्यत्र फेंक दी और चुपचाप वहां से हट गए। ध्यान समाप्त होने पर गांधवों ने देखा कि वहां मूर्तियां नहीं है तो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने इधर उधर मूर्तियां को खोजा और जब वे न मिली तो महर्षि कश्यप ने कहा, है भगवान, हम उमा, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य की पूजा करके इष्ट देव का ध्यान कर रहे थे, तभी उनकी 5 मूर्तियां अदृश्य हो गई। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। कश्यप जी की मूर्तियां के चले जाने की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा, अब तो कभी कोई वस्तु आश्रम से चोरी नहीं गई, तब आज भी ये कैसे हुआ? कहीं मुक्तक ने तो वो प्रतिमा नहीं उड़ा दी, खेल खेल में ले गया ही होगा। ऐसा संदेह होने पर उन्होंने मुक्तक को बुलाकर पूछकर हुए पूछा, पुत्र, तुम अतिथियों की देव मूर्तियां देखी थी क्या? पुत्र ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। महर्षि ने कुछ कठोर होकर कहा, तेरे अतिरिक्त वहाँ एकांत में अन्य कौन जा सकता है? अवश्य तू ही वहां गया और प्रतिमा को खिलौने समझकर उठा लिया। मोहटक, परंतु मैंने प्रतिमाएं नहीं उठाई। कश्यप बोले, तू वहां गया था, फिर प्रतिमा कौन उठा लग गया? पुत्र ने कुछ उत्तर न दिया तो उसे डराने के लिए महर्षि ने छड़ी दिखाते हुए कहा, बताओ मूर्तियां कहाँ फेंक दी? यदि नहीं बताओगे तो मैं तुझे मारूंगा। मोहटक भयभीत के समान खड़े हो गए। महर्षि की कठोर वाणी सुनकर अदिति भी वहां आ गई। तभी पुत्र ने पिता को उत्तर दिया, मूर्तियां उठाकर कहीं फेंक देता तो भी यहीं कहीं मिल जाती। यदि आपको यह संदेह है तो उन्हें खा गया हूं तो मेरा मुख देख लीजिए। यह कहकर पुत्र ने अपना मुख खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर अदिति मूर्छित हो गए और अन्य सभी आश्चर्यचकित हो गए। सबने बालक के मुख में कैलाश सहित शंकर, वैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, स्वर्गलोक सहित समस्त पृथ्वी, 14 भुवन, सभी लोकपाल एवं 10 दिशाओं में विद्यमान अद्भुत सृष्टि देखी। सभी मौन थे। कश्यप जी सोचने लगे, रहे मैं तो भूल ही गया कि मेरा पुत्र में तो साक्षात जगदीश्वरी अवतरित हुए। मैंने इन्हें छड़ी दिखाकर कैसा अपराध कर डाला? फिर उन्होंने गांधव से कहा, बापी बताइए कि मैं क्या करूं? बालक को दंड देना भी मेरे वश की बात नहीं है। इतने में अदिति की मूर्छा दूर हो चुकी थी। वे बालक को गोद में उठाकर भीतर ले गई और उसे दूध पिलाने लगी। इधर गांधवों ने महर्षि से कहा, महर्षि, यदि मूर्तियां चोरी होने पे आपकी कोई दोष नहीं है तो फिर जब तक वे नहीं मिलेगी तब तक हम आपके द्वारा प्रदत्त अन्न, एवं मूलादि कुछ भी पदार्थ ग्रहण करने में असमर्थ होंगे। मोहटक के विधित रूप के दर्शन महर्षि देख रहे थे कि गांधव बहुत दुखित हो रहे, तो भी प्रतिमा प्राप्त कराने उनके वश की बात नहीं थी। इतने में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी उपस्थित व्यक्ति अत्यंत आश्चर्य में भर गए। सभी ने विशेषकर गांधव को देखा कि मोहटक वहां खड़े हुए वे कभी भगवती उमा, कभी विष्णु, कभी विनायक और कभी सूर्य रूप में दिखाई दे रहे थे। वही की बालक क्षण में पंचदेव के रूप में साकार दर्शन दे रहा था। षणमते दर्दुर्बलो संग्रह पंचम स्वरूपाणी सब महावीतकारम शरणते विश्वरूपाणी। उनके पश्चात गांधवों ने बालक और भी अनेक रूप देखे, कभी पंचदेव तो कभी विश्वरूप और कभी अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता। इस प्रकार उन्हें विनायक तत्व का पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो गया। महर्षि कश्यप के यहाँ आकर वे धन्य हो गए। उन्हें सहज में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए। तब तो उन्होंने मक्त को भक्तिभाव की स्तुति की और महर्षि को धन्यवाद देकर सहर्ष उनका भोजन ग्रहण किया। तदुपरांत बारंबार भगवान मोहटक के चरणों में प्रणाम करते और महर्षि कश्यप और देव माता अदिति की प्रशंसा करते हुए गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थित हुए। जय श्री